ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। थोड़ी देर समाप्त कीजिए। साहिब खरा ने अपने माँ और बाप मरहूमीन के नाम इसाले सबाब का प्रोग्राम। दुनिया में जब तक रहोगे कुछ न कुछ करना होगा। अल्लाह की रजा के खातिर नमाजें पढ़ें, रोजा रखें, सच बोलें, हक बोलें, अच्छी बात बोलें, ये करना होगा। मरने के बाद कुछ नहीं करना है। मरने के बाद कब्र में न जलसा करना है, न चंदा देना है, न जलसा सुनना है, न नारा लगाना है, न कुरान पढ़ना है, न कुरान खानी करना है, न रोजा रखना है, न खेती बाड़ी करना है, कुछ नहीं। जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। पहले काम बाद में आराम, जैसा काम वैसा अंजाम। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। अब इसी दुनिया में करना है, मरने के बाद में कुछ नहीं किया जाएगा। अब 60-70 साल जिंदगी जो आपकी है उसी में सब कुछ करना है। एक दिन सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेंगे। हम लोग स्टेज पे हम लोग भी मरेंगे। हाँ, ये लोग जमीन में बैठा ये लोग मरेगा, वो सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आले रसूल है, ये भी इंशाल्लाह इंतकाल करेंगे। सैयद साहब, सैयद तफजुल साहब, कोई नहीं बचेंगे। लेकिन मरने के बाद आपका घर कोई देखने नहीं आएगा, कफन हटा के खाली मुंह देखने आएगा। सोचो, उतनी जमीन ज्यादा कोई नहीं दिखेगा, घर मकान खेत खलियान दुकान नहीं। कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। अमाल अच्छा होगा, चेहरा चमकता हो। ऐसा काम करके मरो ताकि मरने के बाद जब कफन हटाया जाए तो ऐसा लगे कि कोई कनीज़े फातिमा जा रही है, कोई गुलाम हुसैन जा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी करें। मरने से पहले मौत की तैयारी। जैसे हम यहाँ बैठे थे तो बैठने से पहले बाजा की तैयारी, कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले बाजा की तैयारी, स्टेज बनाने से पहले चौकी की तैयारी, है कि नहीं? लाइट से पहले रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। होता है कि नहीं? तो मौत से पहले मौत की तैयारी। तो इनके लिए करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है। अजान सुनो, मस्जिद चले जाओ, नमाज पढ़ के घर में घुसो, माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, जलसे में बैठो, अमल कर लो, उलमा से मिलो, मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत कर लो, समाज में बोलते हो, इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है। आज कुछ लोग सोचते नहीं। अभी शेबरात में परसों गए थे सब मस्जिद, माथा पटका, रोया, या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। उसके बाद सुबह से वही हाल। ये तौबा नहीं, मजाक है। तौबा एक ही मरतबा होती है ना, बार बार मजाक कर रहे हो। अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत बनाया, कभी अंदाजा कर सकते हो? ये जो चेहरा अल्लाह ने बनाया, कितने खूबसूरत, कितने अच्छी जगह पे आंख दिया है, नाक दिया, मुंह दिया, कान दिया, कितना सुंदर मुखड़ा है। कभी गौर किया इस चेहरे पे? मुंह यहां दिया था, यहां दे देता, नाक यहां दिया था, यहां दे देता, आंख यहां के बजाय यहां दे देता, नाक इधर दे देता। एक लुकमा भात उठाते, पहले आंख में दिखाते, फिर नाक में सुंघाते, फिर मुंह में डालते। तो दो सुबह खाने बढ़ते तो दोपहर हो जाता। बेटा कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ। जहन लेके बैठो, मुस्कुराने का नहीं, हंसने का नहीं, जहन लेके बैठो, समझना है अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। यहीं उठाओ चावल रोटी, यहीं देखो, यहीं चेक पोस्ट, यहीं फाटक, यहीं गोदाम, यहीं माल सुरक्षित स्थान, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। जवाब दे पाओगे? कोई जवाब नहीं। इतनी बड़ी जमीन में खेती करते हो, हल जोतते हो, गेहूं लगाया, धान लगाया, मकई लगाया, आपकी जमीन है, आपने बनाया जमीन, रब ने बनाया, रब की जमीन है। तो रब की जमीन को आप खेती बाड़ी करते हो, उसका भाड़ा कौन देगा? किराया कौन देगा? कभी दाम दिया उसका? बगैर किराया, बगैर भाड़ा इतना तो जोत रहे हो, खा रहे हो।
इतना इतना बड़ा सूरज, अभी इतने से लाइट लगाए हो, अभी जनरेटर वाला पैसा ले लेगा कि आपके घर में हमने 2 घंटा लाइट जलाया, पैसा दो। अल्लाह आपको इतना बड़ा सूरज बना के, करोड़ों अरबों वाट का सूरज जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना बड़ा सूरज बना के सुबह सुबह भोरे निकलता है, कितना बड़ा निकलता है, वो रोशनी देखते हैं पूरी दुनिया फैल जाती है, उससे खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, उसकी कीमत कभी दिया है? उसकी रोशनी की कीमत इतने दिन से जो फ्री फंड में जब रोशनी ले रहे हो, खेती बाड़ी करते हो, सब कुछ काम करते हो, आज तक कीमत दिया? हवा देखते हो? कभी गए हो हॉस्पिटल? एक ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको रात भर देगा 3 घंटा ना ऑक्सीजन, 4000 चार्ज करेगा। डॉक्टर कहेगा सुबह 5000 बिल बना, आपको 3 घंटा ऑक्सीजन दिए। सुबह शाम ये सुबह ये हवा लेते हो, तरोताजा हवा, कितनी अच्छी खूबसूरत तंदुरुस्त हवा लेते हो सुबह शाम, अंदर के बाहर, बाहर की हवा जाती है। इतने ताजा हवा लेने के बाद भी, इतने खूबसूरत अल्लाह ने देने के बाद भी, क्या आपने उस ऑक्सीजन, उस हवा की कीमत अदा किया? नहीं किया। कब करोगे? कर्जा लेके मत मरो, यही हक अदा करो। तो आपको रब के यहां जाके पैसा नहीं डालना, फोन पे नहीं करना, गूगल पे नहीं करना, बल्कि अपने हाथ पांव को धो के मुसल्ला को बिछा के पेशानी जमीन पे रख के दिल से एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा। माथा जमीन पे रखना, अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बयान कर देना, हक अदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। तिलावत, आपके घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, घर घर में मोबाइल बज रहा है, सबके घर में 5 बेटा है, किसी घर में कुरान की आवाज कभी सुने? कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, सब मोबाइल में लगा हुआ है। मतलब घर से जो आवाज आती है ना, अगर वो कोई अजाब की शक्ल में आता तो डेली निकलता, लेकिन तिलावत कुरान की खुशबू नहीं है आपके घर में। वजह यह है कि आपने कभी इल्म पे ध्यान नहीं दिया। आज एक बाप अगर जांकने के आलम में है, हिचकी आती है, खाना नहीं खाता, अब उनके लिए औलमा से संपर्क करते, मौआ कहता जाके सूरह यासीन पढ़ो। अब 3-3 को बेटा कुरान पढ़ना नहीं जानता, सूरह यासीन पढ़ेगा कैसे? मौला ही को सब कुछ, चालीसवां करो तो मौला बोला, तीजा हो तो मौला बोला, अकीका हो तो मौला बोला, खतना हो तो मौला बोला, बच्चा रोए तो मौला बोला, नहीं रोए तो बोला, ज्यादा रोए तो चुप करो, फूंक के मुंह से, अब नहीं रोता, फिर क्यों नहीं रोता, इसमें फूंको। ये भी टेंशन है, हर मोड़ में मौला काम आ रहा। लेकिन आज औलमा के बारे में कोई सोच नहीं रहे हमारे। एक जनाजा पड़ा रहता, सोच के देखो, एक जनाजा, एक लाश है, जनाजा पड़ा है, उसको जल्दी दफन करना है जमीन के नीचे। अब वो जनाजा पढ़ाने वाले घर में 5-5 को बेटा है, सब पान ओढ़ के तैयार है, सबका मुंह देख रहा है, बाप का जनाजा पढ़ाने कोई लायक नहीं, बेटा बचा। 2-3 दामाद आया, वीआईपी कोटा से आया है, लेकिन वो भी दामाद घूम रहा है, कोई भी जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। सोचो, कम से कम परिवार में, खानदान में एक ऐसे आलिम भी होना चाहिए ताकि अपने खानदान का जनाजा तक पढ़ा सके। अफसोस नहीं लगता, आज हमारी कौम की बेटियां मोबाइल ले घूमती है, बेटा मोबाइल लेके घूमता है, बड़ा मोबाइल लेके घूमता है, गली में घूमो तो मोबाइल, घर में बैठो तो मोबाइल, बाजार में, मतलब हर जगह, खेत तरफ जाओ तो वहां मोबाइल लेके बैठा है। मतलब इस मोबाइल ने जिंदगी इतनी बर्बाद कर दिया लोगों को जिसका कोई हद नहीं। खुदा के वास्ते रात में जल्दी सोने की कोशिश करो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, तब देखो तेरे चेहरे में कितनी खूबसूरती होगी। आज मुसलमान परेशान है, इतने कमाने के बाद भी बरकत नहीं, तेरे घर में नमाज कोई नहीं, माँ बहने बैठी है। अभी एगो मेला यहाँ लगा था, इधर कोई है किशनगंज खगड़ा मेला में, सोच के देखो, मुसलमान की औरतें घूम रही थी, जहां औरतों को नहीं जाना चाहिए, वहां अपना शोहर अपनी बीवी को लेके घुमा रहा, बड़ा बड़ा झुलबम चढ़ा दिया है, शोहर नीचे से देख रहा है, बीवी चिल्ला रही, नीचे उतार करके मोड़ में सुबह कहता इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरे में थी। कभी सोचा आपने? इसलिए मेरा अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करते हैं ये सब आप मरहूमीन के रूह तक पहुंचता है। एक अल्लाह के वली थे, एक अल्लाह के वली, ये कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, चलते चलते ठीक बीच कब्रिस्तान में गए, जाके रुक गए। रुकने के बाद वो अल्लाह के वली सोचने लगे, या अल्लाह, इस जमीन के ऊपर हम लोग ऐसे हैं तो जमीन के नीचे की हालत क्या है, उसकी हालत क्या है, उसकी हैबत क्या है, देखने चाह रहा। रब की बारगाह में दुआ किया, मौला परवरदिगार,
इस कब्र के अंदर में जो मुर्दा पड़ा है उसकी हालत कैसी है, मौला जाहिर कर दिया जाए, पर्दा हटा दिया जाए। हातिब गैब से आवाज आती है, ए नेक बंदे मेरे दोस्त आगे बढ़ो, कब्रों की हालात को देखने की कोशिश ना करो। लेकिन अल्लाह के वली थे, दुआ करने लगे मौला इस पर्दे को हटा दिया जाए। तो एक दोस्त की दुआ दोस्त कबूल करता है, कब्र का पर्दा हटता है। अब वो अल्लाह के वली कब्र में झांक के देखता है, एक मुर्दा है, आग के बिस्तर में उसको सुला दिया गया, ऊपर से आग की चादर उड़ा दिया गया, सर में आग की टोपी है, पांव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, आग की चादर है, ऊपर छत है आग, नीचे जमीन है आग, दाएं दीवार आग, बाएं दीवार आग, आगे पीछे आग, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, मौला परवरदिगार मुझे कैसे पता होगा कि इसने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था, कौन सी खताएं की थी। ए मौला मुझे कैसे पता चलेगा। मौला इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी जाए ताकि इससे हम सवाल कर सके। अल्लाह ने उस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, वो मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने सवाल किया कि तेरे साथ ये मामला क्यों कर हुआ, तुमने दुनिया में कौन सा पाप किया था। वो मुर्दा रोने लगा, बिलक करके कहने लगा, अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता, मेरे घर में 2 औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी मेरी बीवी थी। जब मेरी माँ कुछ बोलती मैं माँ की बातों को नहीं मानता, उनके बात को इनकार कर जाता, माँ को ठुकरा देता, माँ के दिल में तकलीफ होती, मुझे एहसास ना होता। जो ही मेरी बीवी पुकारती मैं बीवी की बातों में आ जाता और उनकी बातों में आके अपने माँ को भी बुरा भला कह देता। काश मुझे पता होता दुनिया में माँ बाप को तकलीफ देने से, दुख पहुंचाने से, आग के अजाब में कब्र में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ बाप के कदमों में पड़े होते। का और कुछ का 2 आवाज मेरे कान में रोज आती थी, एक नाच गाने बजाने की आवाज आती थी और एक अजान की आवाज आती थी। जब अजान की आवाज सुनते थे तो मैं मस्जिद कभी नहीं जाता था। अजान की आवाज सुन के मैं कभी उठ के वजू नहीं करता था। अजान की आवाज सुन लेते, चुपचाप सोए सोए सुन लेते, कभी मैं उसकी कदर भी नहीं कर पाया। लेकिन जो ही सुनते थे कि ऑर्केस्ट्रा है, कव्वाली है, नाच है, गाना है, डीजे है, 10-20 किलोमीटर हम चल जाते थे। मुझे नहीं पता होता कि दुनिया में अजान सुन के मस्जिद न जाने से दुनिया में आखिरत में कब्र में आग के अजाब में फंस जाते, तुम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े रहते। अल्लाह के वली फरमाते जब तू गुनाह कर चुका है, अब तो मुजरिम बन के गिरफ्तार हो चुका है, ये बता तुम्हारी कोई औलाद दुनिया में है, ये पैगाम तेरी औलाद तक हम पहुंचा देंगे। तुम्हारी औलाद तेरे नाम पे कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करेंगे, अल्लाह निजात का जरिया बना के तुझे माफ कर देगा। उस मुर्दे ने कहा बाबा मेरी एक और बेटी थी, मेरा बेटा उठा नहीं था, जब मैं मर रही थी दुनिया छोड़ रहा था ना बाबा, तो मेरी एक बेटी मेरे सिरहाने में खड़ी थी, बस एक ही बेटी थी जिसको मैं छोड़ के दुनिया से आ चुका हूँ, पता नहीं बेटी किस हाल में होगी। अल्लाह के वली को नाम पता सब बता दिया, फलां बेटी का नाम है, घर है, ये सब बताए। अल्लाह की बारगाह में वली दुआ दोबारा करते हैं, फिर पर्दा जू के तू हटता है, बराबर हो जाता है। अल्लाह के वली वहाँ से सफर को मुलतवी करते हैं, पलटते हैं पीछे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता माँ अल्लाह पहुंचा। ए मोहल्ले वालों, फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनके बाप से वादा किया हूं, उसे निभाने आया हूं। तुम्हारे मोहल्ले वाले सोचा ये कहां से मजनू, ये बाबा कौन आ गई, क्या बोल रहा है। कहा बाबा किस लड़की का नाम ले रहे हैं। कहा फला लड़की एक मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा बाबा वो लड़की रहती थी मोहल्ले में, लेकिन उनका बाप इंतकाल होने के बाद वो लड़की अकेले रहने लगी, जवान थी, फाहिशा निकल गई, तवायफा निकल गई, हरजाई निकल गई, फिरने वाली निकल गई, तो उस लड़की को हम लोगों ने मोहल्ले से निकाल दिया है, यहाँ से दूर एक तवायफ खाने में रहती है। अल्लाह के वली फरमाते हैं लोगों मोहल्ले वालों थोड़ा रहम करो, करम करो मेरे ऊपर, कोई रास्ता बता दो वहां जाएंगे। कहा बाबा यहीं से निकल जाए, सीधे रास्ते में वही तवायफ खाना मिलेगा। अब उस मोहल्ले से अल्लाह के वली निकलते हैं, फिर गुनगुनाते हुए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहते सीधे तवायफ खाने के करीब पहुंच गए। जू ही तवायफ आके औरतों ने देखी झांक के, कहे बाबा ठहर जाइए, वहीं पे रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, ये तवायफ खाना है, यहाँ अच्छे भले लोग नहीं आते, बाबा रुक जाइए, आपके चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, बाबा ये अच्छी जगह नहीं है, रुक जाइए। अल्लाह के वली फरमाते तवायफो घबराओ मत, मैं जानबूझ के पता पूछ के ही आ रहा हूं। जाके चबूतरे पे बैठ गए, कहे तवायफो एक बात बोलो,
फला नाम की लड़की तेरे तवाइफ खाने में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। तवाइफा का जो सरदारन थी बोली बाबा बैठिए, वो लड़की इस तवाइफ खाने में रहती है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ रहती है? सबसे कीमती लड़की खूबसूरत तो वही है तवाइफ खाने में, आपको उनसे क्या काम है? कहा कि उससे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। उनके बाप से वादा क्या, उसे निभाने आया। कुछ देर बैठ गए, बैठे 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 कहा कहाँ कब आएगी? कहा बाबा थोड़ी देर में आएगी। कहा है कहाँ? कहा बगल में एक नहर बहता है, उसी नहर में वो नहाने गई है, वो नहा के आएगी बाबा, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली बैठे बैठे सोचा जब तक नहाएगी, देर करेगी, तब तो उसके बाप को कितनी अजाब, कितनी तकलीफ होगी, क्यों ना मैं जल्दी ये पैगाम पहुंचा दूं। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे भाइयों। अब अल्लाह के वली वहां से उठे, तवाइफ खाने से सीधे नहर के करीब चले गए। नहर के मुंडेर पे ठीकर ऊपर से उठ के देखा, चंद लड़कों के बीच में वही लड़की नहा रही है। अल्लाह के वली आवाज देते, ए फला, ए बेटी। इतना सुनना था, लड़की नहाते नहाते रुक गई। मेरा नाम इनको कैसे पता है? मजदूर ये बाबा है, कहाँ है मुसाफिर, वो कैसे पता? कहा बाबा आपको मेरा नाम किसने बताया? असली नाम तो आज तक कोई नहीं जानता था, आप कैसे जान गए? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, बाबा मेरे बाप को आपने कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी, कैसे देख लिए? कहाँ मुलाकात हो गई? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, आग के अजाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर में देखा है। बेटी तेरे बाप के सर पे आग का ताज, आग की टोपी देखा, पाँव में आग का जूता देखा। तेरा बाप चारों तरफ आग के लपेट में चीख रहा, पुकार रहा, कर्रा रहा, तड़प रहा। हे बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, तुम उनकी औलाद हो। अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दो, ताकि तेरे बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा, अल्लाह माफ कर दे। इतना सुनना था, लड़की वहीं पानी में रो बैठे बैठे रोने लगी। खड़े खड़े कहा बाबा मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है, मेरे पास मालो दौलत कुछ नहीं, मैं क्या सदका खैरात करूं? कहा कुछ तो कर दे बेटी। धूप का मौसम था, धूप का महीना था, चिलचिलाते धूप में वो बेटी लड़की नहा रही थी। आहिस्ते आहिस्ते हाथ को नीचे ले जाती है, नीचे से ऊपर उठाती, एक चुल्लू पानी उठाती। का बाबा जा, मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। जमीन पे एक चुल्लू पानी उठाती है। कुछ कीड़े मकोड़े जमीन में चल चल के रेंग रेंग के मर रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। जो है वो लड़की तवाइफा पानी उछालती है, उस कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है। वो भी अल्लाह का मखलूक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उसको जानवर को पैदा किया है। जो ही मुंह में पानी पड़ा, रब की रहमत जोश में आ गई। कहे फरिश्तों गवाह हो जा, जिस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंच जाए, उनका बाप का कब्र के अजाब में गिरफ्तार हो, अब की रहमत तो गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जा, जा उनके बाप को उनकी बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में अजाबे कब्र को हटा दिया, जन्नत अता कर दी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चुल्लू पानी एक तवाइफा बेटी जब उछाल दे तो माँ बाप बख्शा जाए। तो साहिब खाना जनाब मुनीरुद्दीन साहब ने, मुजीबुर रहमान और मुनीरुद्दीन साहब ने अपने माँ बाप के नाम पे इतना बड़ा जलसा किया। इसमें कुरान पढ़ा गया, नाते पढ़ी गई, दुरूद पढ़ा गया, तो क्या उनके माँ बाप नहीं बख्शे जाएंगे? मेरा अकीदा, मेरा ईमान बोलता है अल्लाह उसे माफ करेगा, जन्नत अता करेगा। इसलिए हर औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के नाम पे बरसी सालाना जरूर करे। उलमा किराम को बुलाएं, मिलाद खानी, फातिहा खानी जरूर कराएं, ताकि करने के बाद मेरा अकीदा कहता है कि वो बख्शे जाएंगे। इसलिए अपने औलादों को कुरान इतना पढ़ा दो ताकि कम से कम, अभी रमजान का महीना आएगा, रमजान में कुरान पढ़ेंगे। कुरान जब घर में तलावत कुरान की खुशबू होगी तो एक महीना इतनी बरकत होती है। हजरत रमजान की बरकत कभी देखे हैं? आज आप लोग कोई फल फ्रूट खाए, सेब संतरा घर में है नहीं होगा, अनार वगैरह नहीं खरीदेंगे होंगे। ठीक रमजान घुसेगा और मगरिब में शुरू। सोचे कभी इस बात को, कभी सोचे? हर गरीब के झोपड़ी में सेब 200 रुपया किलो क्यों ना हो, लेकिन सेब, अनार, अंगूर, केला है ना, पाक पकौड़ा पकवान पूरा बर्तन भर के खाता है।
क्यों खाता है, कभी सोचा? अभी भी तो कमाते हो लेकिन अभी नहीं खरीदते हो, नहीं खाते हो। अभी क्यों नहीं आते घर में? इसलिए कि अभी आप इबादत नहीं कर रहे हैं। बरकत कैसे होगी? रमजान में तेरी बेटी नमाज पढ़ती है, बेटा तरावी पढ़ता है, बाप कुरान पढ़ता है, बहू नमाजें पढ़ती है, कोई रोजा रख रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मस्जिद से आ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, मोबाइल में भी गाना उना नहीं, नाते सुनता है। तो पूरे घर में सब पाक साफ रहता है। फजर में भोरे उठता है, सेहरी बनाता है, खाता है, फिर जल्दी मस्जिद जाता है, फिर आता है, मैक में मस्त मोहल्ले के मैक में नाते नबी गुनगुनाते, पूरा मोहल्ला लगता है, दीवानों का समा बन गया है भाई, टोला लगता है। अब इतने घर में बरकतें बढ़ जाती है कि मगरिब होते होते सेब संतरा फल फ्रूट पूरा बर्तन में भर जाता है। 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं, इफ्तारी लेकर के, ठंडा पानी इधर है, सेब संतरा इधर है, अजान का इंतजार करना। छोटा छोटा बच्चा टोपी पहन के वो भी मुंह देखता है कि बाप खाएगा तो हमको देगा। होता है कि नहीं? कितना अच्छा सुहाना लगता है, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। अजान देखते टाइम देखते, अभी टाइम नहीं हुआ है, तब तक खजूर उठा के उधर, तरबूजा इधर, पानी का गिलास छूते ठंडा लगता है, फिर उठा के इधर कर देते हैं, पिएंगे, रुको अजान 2 मिनट रुको रुको रुको। बचवा देखता है कि अब खाएगा देगा। इतना सुहाना लगता है। रब फरमाते फरिश्तों देखो ना, देख मेरा बंदा 16 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया है, ठंडा पानी बार बार छूता है लेकिन पीता नहीं, पाक पकौड़ा पकवान इधर से उधर उठाता है लेकिन खाता नहीं, मुंह में डालता नहीं। भूख लगी है, प्यास लगी, लेकिन फिर भी देखो मेरा खौफ, मेरा बंदा कितना मेरा खौफ करता है, कितना मेरा बंदा मुझसे डरता है कि ठंडा पानी बार बार छूने के बाद भी हल्के के नीचे नहीं उतारता। ए फरिश्तों देखना, मेरा बंदा अभी खाने से पहले हाथ को उठा के कुछ मांगेगा, मुझसे फरियाद करेगा, फल फ्रूट छोड़ देगा, मेरी रहमत को याद करेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मेरा बंदा जो मगरिब के टाइम में से इफ्तारी के टाइम में मांगेगा, मांगने से ज्यादा उसे इनायत